आज आप सभी विद्यार्थियों को AKON एकेडमी में स्वागत है। आज बहुत खुशी की बात है कि हम आपके बीच फिर से वीडियो लेकर आएंगे और आप लोग को जो पढ़ाई बंद हो गया था उस पढ़ाई के लिए हम चालू कर रहे हैं। आप लोग का सवाल होगा कि सर इतने दिन से क्यों नहीं आ रहे थे यूट्यूब पे। तो काफ़ी दिनों से हमारी तबीयत खराब होने की वजह से हम यूट्यूब पे काम नहीं कर रहे थे। हमारी तबीयत ठीक हो गई है तो इस पर हम काम करना अब शुरू करेंगे। तो जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, वृत्त की परिधि के बारे में हम लोग को जानना है। वृत्त क्या होता है? देखिए, कोई फिक्स पॉइंट हम ले लेते हैं और वहां से दूसरे पॉइंट की दूरी जब चारों तरफ जब बढ़ते हैं तो इसके चारों तरफ जो फिक्स पॉइंट से दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है? समान होती है। तो इस फिक्स जो पॉइंट होता है इसको हम ना केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। और इसको हम O से डील करते हैं और केंद्र से ये फिक्स पॉइंट होती है उसको हम A मानते हैं। तो इसके बीच की जो O से जो OA होगा ना, यहाँ पर वो रेडियस होगा। क्या होगा? O से OA क्या होगा? रेडियस होगा। और इसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? R से। और इस सारे पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं आपस में तो मिलाने से जो आकृति बनती है उस आकृति को हम वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त। क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। और ध्यान देंगे कि वृत्त में O से जो OA होता है ये रेडियस होता है और फिर यहां से इसको अगर हम मिला देंगे यहाँ पर तो ये B होगा, यानी कि O से जो OB होगा वो भी क्या होगा? हमारा रेडियस होगा। और A से जो AB होगा इसको हम D बोलेंगे। क्या बोलेंगे? D। ध्यान दीजिए, AB को हम क्या मानेंगे? D। और D पर क्या होता है? वो डाईमीटर। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? बोले व्यास। और इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो हम व्यास के बारे में क्या कहते हैं कि वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे, केंद्र यहाँ है, मतलब वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरता है उसको हम क्या कहते हैं? व्यास कहेंगे। व्यास को क्या बोलेंगे? वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर, कहां से होकर? वह देखते हैं, वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है तथा जिनके दोनों अंतः बिंदु वृत्त पर हो। किस पर हो? वृत्त पर हो। क्या कहलाएगा? ये व्यास कहलाता है। ध्यान से देखिए, कहता है कि वह रेखाखंड, ध्यान से देखिए, वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है और दोनों का छोर बिंदु किस पर हो? वृत्त पर हो। क्या हो? वृत्त पर हो। इसको क्या कहेंगे? हम व्यास कहेंगे। अब देखिए, परिधि के बारे में हम जानेंगे। ये परिधि इसको बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसको परिधि बोलते हैं, कुछ लोग इसको परिमिति भी बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलेंगे? परिधि बोलेंगे। क्या कहेंगे? बुआ? परिधि। ध्यान से देखिए, तो अब हम लोग को जानना है कि व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है। वृत्त के व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है? ध्यान से देखिए, तो संबंध जब हम लोग को जानना है, ध्यान से देखिए, तो ये आपको यहां से देखेंगे कि A से जो AB है वह वृत्त का व्यास है और O से OA और O से OB। ध्यान से देखिए, ये O है और O से क्या है? हमारा AB है।
ओ ए है, और ओ से वो क्या है, ओ बी है, और इसको भी क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो ये व्यास को हम डी से सूचित करते हैं और ओ ए को हम आर माने और ओ बी को भी आर, तो हमारे डी बराबर क्या हो गया, 2r। यानी कि हम लोग जान चुके हैं कि जो वृत्त का व्यास है वह डी बराबर क्या होता है बेटा, 2r। अब ध्यान से देखिए, तो जब d बराबर हमारा 2r हो गया तो इसलिए r क्या होगा, d/2। यानी कि अब हमको ये जानना है कि हमको दो फॉर्मूला जानकारी हो गया कि वृत्त का जो व्यास है वह 2 गुने त्रिज्या होता है, और जो त्रिज्या जो होता है इसका वह जैसे कि व्यास का आधा आता है। अब हम लोग को ना क्या करना है कि इस फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद कर लेना है। याद करेंगे कि वृत्त का व्यास क्या होता है, तो 2 गुने त्रिज्या। वृत्त का व्यास क्या होगा, 2 गुने त्रिज्या। त्रिज्या क्या होगा, व्यास का आधा होगा। अब हम लोग इसको याद कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इसको कैसे लिखते हैं, स्टार दे के लिख सकते हैं कि वृत्त का व्यास त्रिज्या की दुगनी तथा त्रिज्या व्यास की आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। क्या होती है, आधी। ध्यान देंगे कि वृत्त का जो व्यास है वो त्रिज्या की दुगनी तथा त्रिज्या व्यास की आधी होती है। देख रहे हैं आप लोग, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। और हम लिख सकते हैं कि ये r बराबर होता है d/2 और d बराबर क्या होता है, 2r। और इसको अच्छी तरह से हम लोग अब याद कर लेंगे। क्या होता है, वो बोलिए फिर से, d बराबर 2r और r बराबर क्या होता है, d/2। अब हम देख रहे हैं कि वृत्त की जो परिधि है, परिधि का मतलब क्या, ये घेरा, ये लाइन, क्या ये लाइन, यहां से देख रहे हैं हम लोग, यहां से ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन देख रहे हैं हम यहाँ पर, ये लाइन, इस लाइन को हमको निकालना है। तो उससे पहले हम लोग वृत्त के व्यास के बारे में हम लोग जान गए हैं, त्रिज्या के बारे में जान गए हैं। अब हम लोगों को जानना है इसके आगे के विषय में। देखिए क्या करेंगे, सभी लोग नोट कर लिए होंगे, एक छोटा सा आप लोग जैसे कि कट ले लेंगे। तो देखिए अब आपको मैं बताता हूं कि ये देखिए वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि यह होता है आपका 2πr, या होता है ये πd। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। अब हम ध्यान देंगे कि पाई के विषय में जानना है हम लोग को। तो पाई का मान एक होता है 22/7, दूसरा होता है 3.14। अब ये पाई हम किसको माने हैं, तो वृत्त की जो परिधि होती है ना, और जो व्यास के जो अनुपात होता है ना, वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात को हम क्या मान लिए हैं, पाई मान लिए हैं। क्या मान लिए हैं, पाई मान लिए हैं। हम लोग पूरा विशेष डीप में नहीं चलेंगे, है ना, इसके बारे में रहस्य है क्यों ऐसा हुआ है, तो फिर किसी दूसरे वीडियो में आप लोग को हम इसके बारे में बता पाएंगे। तो हम लोग को देखना है क्वेश्चन को कि हमको डी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो हमको आर निकालना है। क्या दिया हुआ है, डी, यानी कि व्यास आपको मालूम है, तो त्रिज्या हम देखते हैं कि आर बराबर क्या होता है, बोलो तो वो d/2। ये 14 सेंटीमीटर है, बटा में 2 से भाग कर देंगे, ये कट के क्या आ जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। फिर से दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन है कि आपको डी दिया हुआ है आपको 21 सेंटीमीटर, तो पूछता है कि आर बराबर क्या है। तो आर बराबर क्या होता है, बोलिए तो d/2, यानी कि 21 में 2 से भाग कर देंगे
तो ये हमारा हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। देखिए 21 में दूसरे भाग करके हमें लिखा है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि d बराबर आपका है 7 सेंटीमीटर, तो r बराबर क्या होगा? तो हम जानते हैं कि क्या होगा, बोलिए। r बराबर d बाई क्या होगा, 2 होगा। तो ये r बराबर क्या होगा, 7/2। अब 7 में 2 से भाग कर लेंगे तो ये हमारा 3 क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये आपका 3 क्वेश्चन है, एक 4 क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग। अगर डी आपको दिया हुआ है कि आपको 42 मीटर है, तो आर क्या होगा? आर होगा आपका 42, ये डी बाई कितना होगा, 2। डी कितना हमारा 42 मीटर बटा में 2 से काट देंगे, क्या जाएगा 21 मतलब कट जाएगा ये, यानी कि 21 मीटर। अभी आप जान गए कि हमको व्यास अगर मालूम रहता है तो हम इसका त्रिज्या निकाल पाते हैं। क्या निकाल पाते हैं? त्रिज्या। अब आपको सवाल ऐसा देगा कि आर आपको दिया रहेगा 7 सेंटीमीटर, अब बोलेगा ना कि डी निकालिए आप। देखिए इसको हम जान लेंगे ना, तब इसके आय के बारे में हम लोग को जानकारी और आसान हो जाएगा। देखिए तो हम जानते हैं ना कि डी बराबर क्या होता है, बोली तो बुआ क्या होता है? डी बराबर 2r। डी यानी कि 2 × 7 सेंटीमीटर, 7 दूना कितना हो जाएगा, बोली तो बुआ 14 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, हमको r दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो हमको डी निकालना है। तो बोलिए डी बराबर क्या होगा, 2r, यानी कि 2 गुने हमारा क्या हो जाएगा, ये 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 दूना कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमको r का मान है हमारा 35 सेंटीमीटर, तो d निकालना है। तो बोलिए तो d बराबर क्या होता है हुआ, 2r। तो 2 गुने 35 सेंटीमीटर, यानी कि 35 दूना कितना हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर। अब आप लोग को हम सिखला चुके हैं कि अगर आपको व्यास मालूम रहेगा तो हम त्रिज्या कैसे निकालेंगे, और त्रिज्या मालूम रहेगा तो व्यास कैसे निकालेंगे। आपने देखा 4 क्वेश्चन कि हमको व्यास मालूम है तो हम त्रिज्या कैसे निकालते हैं। फिर हमने 3 क्वेश्चन आपको दिखलाया कि अगर त्रिज्या आपको मालूम है तो हम इसका व्यास कैसे निकालेंगे। लेकिन अब आपको कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जिसमें आपको त्रिज्या दिया रहेगा और उसका हम उपयोग करके उसका परिधि निकालेंगे। हम परिधि कैसे निकालेंगे, त्रिज्या मालूम है तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो हम लोग फॉर्मूला एक याद रखेंगे कि वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr, या फिर क्या होता है पाई डी। क्या लिखेंगे, पाई डी। दोनों हम लोग को याद रखना है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr या पाई डी, या आप ऐसे बोल सकते हैं वृत्त की परिधि पाई डी या 2πr। जानेंगे कि देखिए लिखा होगा कि अगर 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करें, परिधि ज्ञात करें। देखिए ये हमारा क्वेश्चन 1 है। कहता है कि त्रिज्या कितना है इसका, 7 सेंटीमीटर है। तो 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की हमको परिधि ज्ञात करना है। तो हमको मालूम है क्या, r दिया हुआ है हमको 7 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, वृत्त की परिधि निकालना है। क्या निकालना है हमको, वृत्त की परिधि। तो इसलिए वृत्त की परिधि, देखिए अभी हम लोग पढ़े थे वृत्त की परिधि का सूत्र पढ़े थे हम लोग। क्या होता है वृत्त की परिधि, देखिए जब त्रिज्या हमको मालूम होगा तो हम परिधि कैसे निकालेंगे, 2πr। क्या होगा, 2πr। देखिए जब तक कुछ भी नहीं कहे तब तक पाई का मान हमको कितना लेना है, 22/7 लेना है। कुछ भी नहीं बोले पाई के बारे में तो हम पाई का मान कितना लेके चलेंगे, 22/7 लेंगे। तो ये होगा 2, पाई का मतलब कितना कितना मान रखेंगे, 22/7। आर कितना है हमारा, 7 सेंटीमीटर। देखिए तो ये 7 से 7 कट जाएगा, तो बोलिए कितना होगा, 22 दूना 44 सेंटीमीटर।
ध्यान से देखेंगे तो हम लिख सकते हैं ना कि अतः वृत्त की परिधि कितना है बुआ बोलिए 44 सेंटीमीटर है। फिर देखिए क्वेश्चन 2 पूछेगा आपसे कि 14 सेमी त्रिज्या वाले 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि मालूम करें। क्या मालूम करें? वृत्त की परिधि मालूम करें। देखिए इस बार त्रिज्या हमारा क्या है 14 सेंटीमीटर है और कहता है कि इसकी त्रिज्या आपको 14 सेंटीमीटर है तो आप परिधि मालूम कीजिए। तो आर हमको कितना दिया है बोलिए 14 सेंटीमीटर दिया है। हमको क्या निकालना है? वृत्त की परिधि। ये वृत्त की परिधि क्या होती है? तो 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान कितना होगा 22/7। आर कितना होगा बुआ? तो 14 सेंटीमीटर। देखिए 7 से कटने वाला है ना, ये कट जाएगा। देखिए तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14। अब इसको गुना कर लेंगे। 22 को 2 से गुना करेंगे तो 44 और 44 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 88 सेंटीमीटर। यानी कि हम लिखेंगे कि अतः वृत्त की परिधि कितनी है? तो वृत्त की परिधि कितना हुआ 88 सेंटीमीटर है। अब ध्यान देंगे यहां पर हम लोग कि परिधि को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। परिधि को हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे और सी का होता है सर्कमफ्रेंस। क्या होता है? सर्कमफ्रेंस। और इसको सी से डिनोट करते हैं। अब हम लोग वृत्त का हमको देखते हैं फिर से क्वेश्चन में। एक तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हमको आर का मान दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। हमको परिधि निकालना है। अब बोला कि बताइए आप परिधि निकालिए। त्रिज्या दे दिया, कहता है परिधि निकालिए। तो त्रिज्या हमारा कितना है 21 सेंटीमीटर है। परिधि हमको निकालना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि C बराबर क्या होता है बोलिए? तो 2 पाई आर। हम लोग पहले इतना लिख रहे थे वृत्त की परिधि। अब जाने की परिधि को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से, है ना। सर्कल में से कहता है C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे C बराबर 2 पाई आर। यानी कि 2 × 22/7 बोले आर का मान कितना है 21 सेंटीमीटर। 7 से काटिए तो 7 तेरी कितना हो जाएगा 21। गुना कर लीजिए 22 को। देखिए 3 गुना 6 गुना 22 कर लीजिए। यानी कि 22 का कितना हो जाएगा आपका 132 सेंटीमीटर। यानी कि हम लिख सकते हैं कि अतः वृत्त की परिधि कितना है 132 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए हमको आज ये निकालना सीखे कि अगर हमारा त्रिज्या मालूम है तो हम वृत्त की परिधि को निकाल सकते हैं। यानी कि त्रिज्या मालूम है तो परिधि निकाल सकते हैं। अब हम 1-2 क्वेश्चन ऐसा पढ़ेंगे जिसमें आपको व्यास दिया रहेगा तो हम उस व्यास से उसका हम परिधि कैसे निकालेंगे। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहता है कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात करें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सोच सकते हैं। पहला तो हमको देखिए कि इसमें व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? व्यास, है ना। सॉल्यूशन में लिख लेंगे हम लोग। व्यास कितना दिया हुआ हमारा 14 सेंटीमीटर। तो जो 14 सेंटीमीटर है तो हम क्या लिखते हैं वृत्त की परिधि। क्या निकालना है हुआ? वृत्त की परिधि।
तो परिधि का हम सूत्र डायरेक्ट पढ़े हैं, व्यास मालूम है तो पाई डी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अगर व्यास मालूम है तो हम पाई डी लगा देंगे। तो क्या पाई यानी कि 22/7 हम पहले ही आपको बता दिए थे कि जब तक कुछ भी नहीं बोलेगा तो पाई का मान कितना लेना है? 22/7। डी कितना हमारा 14 सेंटीमीटर, काट दिए 7 से, 7 दूना 14। ये 22 गुना कितना हो जाएगा आपका? 44 सेंटीमीटर। देखिए आप ऐसे भी बना सकते हैं, अगर वृत्त का हमको व्यास मालूम है तो हम परिधि पाई डी से निकाल सकते हैं। अब आपको मन में होगा कि सर आपको डी मालूम है, ये 14 सेंटीमीटर है, तो हम आर भी तो निकाल सकते हैं। तो हाँ, हम आर तो निकाल सकते हैं। तो आर क्या होता हुआ? तो D/2 यानी कि 14 बटा क्या होगा? 2 से जब काट देंगे तो 2 से कितना लगाइए? 14। अब बताइए जब निकल गया तो ये वृत्त की परिधि क्या होती है? देखिए तो जब हम आर निकालेंगे तो पीछे जो पढ़े थे हम लोग उसी तरह से निकाल सकते हैं ना। तो क्या होता है परिधि? 2πr यानी कि 2 और पाई का मान 22/7। ये 7 से 7 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अब देखिए गुना कर लेंगे 2 को 22 से, 22 गुना कितना हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए कि आप ऐसे भी बनाएंगे तभी आपका उत्तर वही आएगा, और ऐसे भी बनाएंगे तभी आपका उत्तर वही आएगा। यानी कि अब आपके उत्तर में कोई बदलाव नहीं हो सकता। या तो आपको डी मालूम है तो परिधि का सूत्र हम पाई डी लगा सकते हैं, या फिर डी से हम रेडियस निकालेंगे, आर निकालेंगे, और आर निकाल करके हम क्या कर सकते हैं? फिर इसका परिधि निकाल सकते हैं। एक 5वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि उस वृत्त का, चाहे वृत्त की परिधि ज्ञात करें जिसका व्यास 35 सेंटीमीटर है। उसका व्यास कितना है? 35 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से देखिए तो हमारा डी कितना हुआ? 35 सेंटीमीटर है, और हमको निकालना क्या है? परिधि निकालना है। तो हम जानते हैं ना कि परिधि बराबर क्या आता है? 2πr। क्या आता है? 2πr। तो देखो तो हम 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? 35 सेंटीमीटर। अब ये 7 के से कट जाएगा तो 7×5 = 35। अब ये गुना कर लेंगे, इसको 2 को 22 से, फिर 22 को फिर 5 से, तो जब गुना करेंगे तो सब मिला गुना करके ये 220 सेंटीमीटर आएगा। फिर हम जब हमको पाई, सॉरी हमने गलत बना दिया। देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग कि हम ऐसा नहीं बना सकते, गलत हमने बता दिया आपको। ये हमको डी मालूम है, तो सी का फॉर्मूला क्या था हमारा? पाई इंटू डी होता है, यानी कि पाई का मान 22/7 और डी यानी कि कितना? 35 सेंटीमीटर। ये 7 से काट देंगे तो ये 7×5 = 35 जाएगा, और 22×5 कितना हो जाएगा? 110 सेंटीमीटर। अब देखेंगे कि हमको जब D मालूम है तो हम R से भी तो मालूम कर सकते हैं। बोलो तो R क्या होता है? D/2 यानी कि 35/2 सेंटीमीटर। R निकालेंगे तो बोलिए इसका परिधि क्या होगा? वृत्त की पढ़े 2πr। 2π के मतलब मान कितना है? 22/7 है। R कितना है हमारा? तो 35/2 है। देखिए 2 से 2 तो कट जाएगा यहाँ, ये 7 से 7×5 कितना जाएगा? 35। अब गुना कर लेते हैं, 22×5 कितना होगा? 110 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, आप डायरेक्ट डी का फॉर्मूला लगा करके पाई डी निकाल सकते हैं, उससे भी आपका परिधि निकलेगा, और या फिर आप आर निकाल करके आप इसका परिधि निकाल सकते हैं। तो आपने ये देखा कि हम परिधि कैसे निकालते हैं। आज हम सब लोगों ने वृत्त की परिधि के बारे में जाना, त्रिज्या के बारे में जाना, त्रिज्या और व्यास के बीच में क्या संबंध होता है इसके बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हमको त्रिज्या मालूम है तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और जानेंगे
कि क्षेत्रफल मालूम होगा तो हम त्रिज्या कैसे निकालेंगे, और जब हमको परिधि मालूम होगा तो हम उसका त्रिज्या कैसे निकालेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही जानेंगे। आज के लिए क्लास आपका आज का समाप्त है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये मेरा क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और जिन लोगों को ये क्लास अच्छा लगा उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा ये। और मैं जो बताया हूँ बिल्कुल नीचे क्लास से छोटे चीज से आपको बताया हूँ, ताकि छोटे बच्चे भी होंगे तो उनको समझ में आ जाएंगे, और बड़े बच्चे भी आएंगे उनको समझ में आ जाएंगे। जिनको जीरो से शुरू करना है उनको भी ये समझ में आएगा, और आप लोग इस वीडियो को आराम से देखेंगे शांति से तो निश्चित ही समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें, और पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।